फिर स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने देखा बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे अकबर और जहांगीर के बारे में। सबसे दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस वीडियो में या इस चैनल पे मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की जो चीजें बताऊंगा वो भी स्टोरी के साथ में, यानी कि फैक्ट्स आए रटा दिए। सबसे पहले स्टोरी के जरिए अपन हर फैक्ट को समझेंगे और पूरी मुगल शैली को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा बाबर और हुमायूं के बारे में कि कैसे बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की और कैसे हुमायूं को भारत में जो इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कैसे उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, आज हम बात करेंगे अकबर की। ठीक है दोस्तों, देखो बाबर और हुमायूं को पूरा जीवन युद्ध लड़ने में निकल गया, जिससे वो कला में इतना योगदान नहीं दे पाए। लेकिन जो अकबर था उसे पहली चीज तो ये जो शासन करने का बहुत अधिक समय मिला था राज करने का। ठीक है, दूसरी है कि अकबर एक कला प्रेमी शासक भी हुआ। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर बात करें तो अकबर 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ चुका था। ठीक है, जिसके कारण उसे काफी लंबा पीरियड मिला था कि उसने सबसे पहले क्या किया, जो अपना मुगल साम्राज्य था उसका स्थापित किया, उसका साम्राज्य विस्तार किया, उसके बाद में अपनी कला का विकास किया। ठीक है, जो अकबर की आत्मकथा थी उसका नाम था अकबरनामा। ठीक है, इसे आईने अकबरी भी कहते हैं और इसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी इसकी, जो उसके 9 रत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से एक अबुल फजल भी था, जिसने किसकी रचना करी? आईने अकबरी की रचना करी। अकबर ने धर्म की रचना भी की थी, धर्म भी चलाया था, जिसे दीन ए इलाही धर्म कहते हैं। इसमें क्या था कि दोस्तों इस धर्म के अंदर सभी जो धर्म थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इन सभी की अच्छी अच्छी बातें एक जगह एकत्रित करके इस धर्म की रचना करी थी, जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म की रचना की। ठीक है, अगर अपन अकबरकालीन जो प्रमुख चित्रकार है उनकी बात करें तो उनमें देखो दसवंत, बसावन, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद सिरांजी, ये 4 चित्रकार अकबर के समय के सबसे इंपोर्टेंट चित्रकार है, जिनमें से 2 को तो हमने जो हुमायूं के समय में पढ़ लिया था, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद सिरांजी। ठीक है, अकबर के समय 2 चित्रकार और ऐड हो जाते हैं। ठीक है, दसवंत और बसावन। ठीक है, ये अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार थे। वैसे तो अकबर के समय में 100 से अधिक चित्रकार थे, लेकिन 4 इंपोर्टेंट चित्रकार आएंगे, दसवंत, बसावन, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद सिरांजी। ठीक है, अब ये बताओ कि जो हुमायूं था, है ना, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद सिरांजी, इनको कौन सा जो राजशासक लेकर आया था अपने साथ? तो हुमायूं इन्हें अपने साथ ईरान से लेकर आया था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो अकबर था वो क्या करता था कि जो सप्ताह में एक बार क्या करता, चित्रशाला का निरीक्षण करता और जो उसे चित्र पसंद आते उन चित्रों के लिए चित्रकारों को उपाधि देता, जैसे नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी। ये 2 उपाधियां अकबर चित्रकारों को अच्छी चित्रों के लिए प्रदान करता था। तो ये याद रखना कि कौन कौन सी उपाधि थे, नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी। अगर अपन बात करें कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में चित्रशाला की स्थापना भी करवाई, है ना। अब अकबरकालीन चित्रित ग्रंथों के बारे में बात करें, चित्रों के बारे में देखो, जो अकबर था उसके जो चित्र बने थे धार्मिक ग्रंथों पर आधारित बने थे। ठीक है, उसके जो जितने भी धर्म ग्रंथों की रचना हुई थी वो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, इसमें भारतीय ग्रंथ आएंगे, अभारतीय ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, भारतीय ग्रंथों में अगर अपन बात करें तो रामायण हुआ, महाभारत जिसे रजनामा भी कहा जाता है, फारसी अनुवाद है ये महाभारत का। ठीक है, नल दमन, अनवार सुहेली जो पंचतंत्र है, जिसमें नैतिक शिक्षा संबंधी कहानियां हैं, जो विष्णु शर्मा ने लिखी थी, उसका ही फारसी अनुवाद है अनवार ए सुहेली। ठीक है, अगर अपन अभारतीय ग्रंथों की बात करें तो जिसमें हमजनामा और खमसा निजामी, ये 2 अभारतीय ग्रंथ है, अकबरकालीन की बात कर रहा हूं। और तीसरा ऐतिहासिक ग्रंथ में बाबरनामा, तैमूरनामा, शाहनामा, हरिवंश और तूतीनामा, ये 5 ऐतिहासिक ग्रंथों के बन अकबर के समय चित्रित हुए थे। ठीक है, अगर अपन दोस्तों अब बात करें कि अकबरकालीन चित्रों की विशेषता है तो अकबर के समय एक चश्म चेहरे बनते थे। अब एक चश्म का चेहरे का मतलब होता है साइड फेस, जिसमें सिर्फ हमारी एक आंख दिखाई दे, साइड फेस, उसे बोलते हैं एक चश्म चेहरा। ठीक है, अकबर के समय जो चित्र बनते थे वो कैसे बनते थे? एक चश्म चेहरों का निर्माण हुआ था। अब दूसरा, चमकीले रंगों का प्रयोग। अकबरकालीन जो चित्र बने थे उन्होंने चमकीले रंगों का प्रयोग किया, जैसे ये अपना पीला हुआ, केसरिया हुआ, लाल हुआ, चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अकबर ने क्या किया, पंजाब के सियालकोट में एक कागज बनाने का कारखाना स्थापित करवाया, जिसे सियालकोटी कागज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अपन बात करें, ये मैंने 4 इंपॉर्टेंट चित्रकार आपको बताए थे, दसवंत, बसावन, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्समद सिरांजी, जो आपको याद रखने ही रखने हैं। लेकिन अन्य चित्रकारों में खेमकरण, ताराचंद, महेश, केशव, जगन,
राम आदि अन्य प्रमुख चित्रकार थे। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो हुमायूं के समय एक हमजा नामा चित्रावली की रचना करवाई थी हुमायूं ने, जिसे पूरा किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। इसे रचना किसने करवाई? हुमायूं ने। और पूरा किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। इसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि अकबर के समय शबीह चित्रों का निर्माण हुआ। अब शबीह चित्र कहते किसे हैं दोस्तों? जो व्यक्ति चित्र होते हैं, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स होती है जिसमें सिर्फ पोर्ट्रेट बनाया जाता है, उन्हें बोलते हैं शबीह चित्र। तो अकबर के समय विशेष रूप से शबीह चित्रों का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है अकबर के समय। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 13 वर्ष की आयु में अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर ने की आत्मकथा का नाम क्या है? अकबरनामा, आईन अकबरी, जिसकी रचना किसने की? अबुल फजल ने की। अकबर के धर्म की रचना की जिसका नाम है दीन ए इलाही धर्म की रचना की। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार दसावन, मीर सैयद अली और ख्वाजा दुमस सिराजी। अकबर जो चित्रकारों को उपाधि देता उनमें नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी। ठीक है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में चित्रशाला की रचना करवाई। अकबर के समय 3 जो तरह के चित्र बने थे, अभारतीय ग्रंथ, भारतीय ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, अकबर के समय जो चित्र बने थे वो एक चश्मा बनते थे, चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया था। पंजाब में उसने एक कारखाने की स्थापना की थी, कागज की सियालकोटी कागज नाम जाता है। अब अन्य चित्रकारों में आ गए खेमकरण, ताराचंद, केशव, महेश, जगन, राम आदि। शबीह चित्र विशेष रूप से बनते थे और उसने हमजा नामा जो चित्र वाली थी उसको पूर्ण रूप से पूर्ण करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने बताई अकबर के बारे में आपको। दोस्तों अब बात करते हैं जहांगीर, जो मुगल कला का स्वर्ण काल माना जाता है, जिस काल और मुगल कला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों अकबर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण आएगा अपना जहांगीर। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें जहांगीर का काल मुगल कला का स्वर्ण काल क्यों माना जाता है? दोस्तों एक तो सबसे पहले कि जो अकबर ने इस समय जो मुगल सल्तनत को बहुत हद तक स्टेब्लिश कर दिया था, विस्तार कर दिया था। दूसरा ये कि इस समय जो मुगल कला का शांति काल भी रहा, इस समय इतना युद्ध वगैरह कुछ नहीं हुआ, जिससे जहांगीर को जो कला में अपना जो योगदान देने के लिए बहुत अधिक समय मिला। तीसरे से इंपॉर्टेंट बात, जहांगीर खुद स्वयं एक कला पारखी था और निपुण चित्रकार था और एक कला पारखी था। ठीक है, तो जहांगीर एक कला प्रेमी शासक था, तो इसलिए इसे मुगल कला का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जहांगीर को एक प्रकृति प्रेमी और मानवीय भावना पर आधारित चित्र बने जहांगीर के समय। जहांगीर एक प्रकृति प्रेमी था। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें ना, तो जहांगीर जब गद्दी में बैठा तो आरंभ में तो मुगल कालीन चित्र चलते रहे, जो अकबर कालीन चित्र बनते रहे, लेकिन धीरे धीरे जब जहांगीर के समय है ना, इस जो भारतीय चित्र मुगल चित्रकला थी इसमें पूर्ण भारतीयता आने लगी। ठीक है, और इस समय प्रकृति एवं मानवीय भावना पर आधारित चित्र बनने लगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जहांगीर ने अपना मकबरा खुले में बनवाया। प्रकृति पे में होने के कारण इसने अपना मकबरा खुले में बनवाया। अब देखो जैसे अकबर अच्छे चित्रों के लिए चित्रकार को उपाधि देता था, जैसे हुमायूं नसारी, नादिर उल मुल्क, वैसे ही जहांगीर भी अच्छे चित्रों के लिए चित्रकारों को उपाधि देता था, जैसे नादिर उल असद, नादिर उल उज जर्मा, उस्ताद अल मुसब्बरीन। तो ये प्रमुख जो उपाधि है जहांगीर के द्वारा दी जाती थी। अब प्रमुख महिला चित्रकार जहांगीर के समय ही पूरे मुगल कला में प्रमुख महिला चित्रकार देखने को मिलती है, जो ये है साइफा बानो, नादिर बानो, रुकैन बानो। ये 3 प्रमुख महिला चित्रकार हैं जो जहांगीर के समय देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसी समय इंग्लैंड के राजदूत सर थॉमस जो यहाँ पर आए जहांगीर के समय, ये अपने साथ कुछ यूरोपीय चित्र भी देख रहे थे। ठीक है, यहीं से ही जहांगीर के समय से ही तो भारतीय जो मुगल कला थी उसमें यूरोपीय कला का भी प्रभाव देखने को मिला और यूरोपीय कला से प्रभावित चित्र भी बनने लगे। ठीक है, अब जहांगीर के कालीन जो प्रमुख चित्रकार की बात करें हम तो अकारिजा है, मंसूर है। जो मंसूर है प्रमुख पक्षी चित्रकार था जहांगीर के समय का, उसके द्वारा बाज पक्षी, चकोर पक्षी और 100 से अधिक इसने पुष्पों का अंकन किया था। और मंसूर को जो कौन सी उपाधि मिली हुई थी? नादिर उल असर की उपाधि मिली हुई थी मंसूर को। ठीक है, अबुल हसन जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार माना जाता है। ठीक है, इसे नादिर उल जर्मा की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, मनोहर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चित्रकार माना जाता है मनोहर। ये दोस्तों ये शिकार चित्रों में है ना निपुण था और जहांगीर शेर का शिकार करते हुए इसका सबसे महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है। चौथा चित्रकार है बिशन दास। जहांगीर के समय का प्रमुख शबीह चित्रकार कौन था? बिशन दास था। इसका प्रमुख चित्रों में से नूरजहां का विवाह और शेख सूफी संत, इसके 2 प्रमुख चित्र माने जाते हैं। ठीक है, विचित्र भी जहांगीर के समय का एक अन्य प्रमुख चित्रकार था। इसके द्वारा जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए, ये जहांगीर का एक अन्य प्रमुख चित्रकार है और इसका प्रमुख चित्र है।
अब एक चीज और थी कि जहांगीर के समय जो अबुल हसन ने और मंसूर ने एक चित्र बनाया था चिनार वृक्ष की गिलहरियां, ये दोनों ने मिलकर बनाया था। इसमें जो चिनार वृक्ष था वो अबुल हसन ने बनाया था और गिलहरियां जो थी मंसूर ने बनाई थी। तो ये हमने एक जहांगीर के बारे में बायोडाटा सबसे, देखो दोस्तों, जो ये चीज तो आपको याद करनी ही करनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर पूछ लिया जाए कि मुगल कला का स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है, जहांगीर के समय, और प्रकृति और मानवीय भावनाओं पर आधारित चित्र किसके समय बने, तो जहांगीर के समय। किस मुगल शासक ने अपना मकबरा खुले में बनवाया, जहांगीर ने बनवाया। जहांगीर कालीन प्रमुख महिला चित्रकार कौन कौन थी, साइफा बानो, नादिर बानो, रुकई बानो। और जहांगीर कौन कौन सी उपाधि देता था, नादिर उल असद, नादिर उज जर्मा और उस्ताद अल मुसब्बरी। और सर थॉमस रो इंग्लैंड राजू किसके समय भारत आया, तो जहांगीर के काल में आया। प्रमुख चित्रकार मंसूर पक्षी चित्र किसके समय का है, जहांगीर के समय का। अबुल हसन, मनोहर, बिशनदास और विचित्र। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करेंगे जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों जहांगीर कालीन सबसे पहली विशेषता यह कि जहांगीर कालीन चित्रकला ईरानी प्रभाव से मुक्त हुई। दोस्तों देखो, बाबर, हुमायूं, अकबर, इनके समय जो चित्र बन रहे थे उसमें ईरानी प्रभाव ज्यादा झलक रहा था, लेकिन जहांगीर के समय पूर्ण चित्रों में पूर्ण भारतीयता आ गई। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज आ गई। सेकेंड है कि रेखाएं अत्यधिक कोमल और महीन बनाई गई, रेखाएं इतनी बारीक बनाई गई और कोमल बनाई गई, घुमावदार बनाई गई थी जहांगीर के समय। तीसरा, जहांगीर के समय सोने व चांदी के रंगों का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, और इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चित्र की जहांगीर के समय जब तक वो चित्र पूरा नहीं माना जाता था कंप्लीट, जब तक अलंकृत हाशिए उस समय नहीं बनाए गए थे। तो हाशिए का मतलब क्या होता है, कोई भी चित्र होता है तो उसकी जो बॉर्डर होती है, ये जो बॉर्डर होती है उसे हाशिए कहते हैं। ठीक है, जब तक हाशिए जो अलंकृत हाशिए नहीं बनता चित्र में तब तक उस चित्र को कंप्लीट नहीं माना। तो ये भी जहांगीर के समय की प्रमुख विशेषता है कि चित्रों में अलंकृत हाशिए बनाए गए। एक चश्म चेहरे जो अकबर के समय बनाते थे, लेकिन यहाँ इस समय भी एक चश्म चेहरे बहुत अधिक बनाए गए और एक चश्म चेहरों का बहुत अधिक मात्रा में इस समय भी प्रयोग हुआ है। और यूरोपीय प्रभाव, जैसे मैंने बताया था कि सर थॉमस रो जब जहांगीर के काल में आए तो अपने साथ चित्र लेकर आए यूरोपीय, और उसी समय से यूरोपीय प्रभाव भी जहांगीर के समय चित्रों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल आपकी जो वीडियो है उसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं वही आपके लिए लेकर आया हूँ, और एक छोटी सी कोशिश है आपको ये टॉपिक समझाने की। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा।